स्वागत है आप सबका ऐसे एक नई वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर, जो कि है कहीं न कहीं एक कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक फॉर्म कैसे होती है, वीक कैंडल क्या होती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या होती है, किस जगह पे बायर्स एंटर कर रहे हैं, किस जगह से सेलर्स एंटर कर रहे हैं। अगर इफ द विक इज़ रिजेक्टेड बाय रेजिस्टेंस ज़ोन, देन देयर इज़ प्रोबेबिलिटी दैट कि एक अच्छा खासा एक सेलर्स एंटर कर रहे हैं ट्रेड के अंदर। अगर कहीं न कहीं एक सपोर्ट ज़ोन से एक विक के अंदर बार-बार रिजेक्शन आ रहा है, तो कहीं न कहीं बायर्स आर ट्राइंग टू एंटर इन द ट्रेड। इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ट्रेड्स के अंदर एक कन्फर्मेशन ऐड करती है। तो कहीं न कहीं हम एक इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर लोगों को बहुत हार्ड लगता है कि भाई कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, कैंडलस्टिक को याद करना, कैसे कैंडलस्टिक फॉर्म होएँगी, सारी कैंडलस्टिक को याद करना, ब्लैक रो कैंडल क्या होता है, थ्री सोल्जर्स क्या होता है एंड मुझे खुद को नाम तक नहीं पता है कि ये कौन-कौन सी कैंडल्स होती है। बट मैं इस चीज़ को बहुत सिंपल करके क्लैरिफाई करूँगा, समझाऊँगा एंड इस टॉपिक को जल्द से जल्द निपटाएँगे क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट तो है पर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब बड़ा है लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तुम लोगों को अगर कैंडलस्टिक की जगह कि भाई कैसी कैंडलस्टिक होती है, लेकिन तुम्हें कैंडलस्टिक की जगह तुम्हें कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझ आ जाएगी ना, बायर्स एंड सेलर्स के बीच की साइकोलॉजी समझ आ जाएगी। तो तुम लोग एक अच्छा खासा चार्ट्स के ऊपर एक ईज़ी प्रेडिक्शन देख सकते हो कि कहाँ से हम लोगों को बाइंग की एंट्री से लगानी है, कहाँ से हम लोगों को सेलिंग की एंट्री से लगानी है। तो बस ये चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा काम आएँगी। तो कहीं न कहीं सबसे पहले एक स्टार्ट करते हैं कि कोई भी एक कैंडल होगी उसके अंदर एक ये होगा आपका एक ओपनिंग पॉइंट, कैंडल ने ओपन किया, लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर क्या किया? क्लोज़ किया। ये होती है कैंडल का ओपन, क्लोज़ ओपन, लो, हाई एंड क्लोज़। इसे हम क्या बोलते हैं? एक बुलिश कैंडल का फ़ॉर्म होने का ये एक स्ट्रक्चर होता है। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से ये एक हमारी ग्रीन इसे अगर हम कहीं न कहीं एक अगर सेलिंग कैंडल है फिर एक कहीं न एक बाइंग कैंडल देख रहे हैं हम लोग इसको कि एकदम हमारी एक कैंडल है। कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, कैंडल ने एक लो लगाया, देन कैंडल ने एक लो लगाने के बाद कैंडल ने एक सीधा-सीधा हाई लगाया है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये एक हाई लगाया गया है। इस हाई लगाने के बाद कैंडल ने यहाँ क्लोज़ कर दिया है, ठीक है? तो आओ देखते हैं इस कैंडल का फ़ॉर्म होने का तरीका क्या है? ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है एंड इस लेक्चर को इतना सिंपलीफाई करके समझाऊंगा कि तुम लोगों को कभी भी कैंडलस्टिक के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को तुम्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने आप ही चीजों को खुद समझ जाओगे। ठीक है, ये आपकी विक है। देखो यहां से आपकी कैंडल ने ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे एक लो लगाया, ठीक है, फिर एक कैंडल ने हाई लगाया, यहाँ तक का कैंडल ने समझो ये कैंडल ने क्या किया, कैंडल ओपन हुआ, कैंडल ने एक लो लगाया, लो लगाने के बाद कैंडल ने एक हाई लगाया एंड देन आफ्टर दैट इस कैंडल ने यहाँ क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, एंड मैं इस चीज को बिल्कुल सिंपलीफाई करके यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ जिससे कि तुम लोगों को हेल्प रहे। यहाँ पे कैंडल ने क्या किया है, ओपन देयर, यहाँ पे क्या है, कैंडल ने ओपन, यहाँ पे कैंडल ने लगाया है एक लो एंड यहाँ पे कैंडल ने लगाया एक आप लोगों के लिए हाई एंड देन यहाँ पे कैंडल ने एक लगाया है आपका क्लोजिंग। यहाँ पे कैंडल ने कर दिया क्लोजिंग, मार्केट स्टार्ट हुआ, सिंपल सिंपल कुछ नहीं किया, एक कैंडल ने यहाँ पे ओपन किया, कैंडल ने यहाँ से ओपन करने के बाद एक लो लगाया, देन एंड एक हाई लगाया, फिर एक हाई लगाने के बाद कैंडल ने नीचे आके क्लोज कर दिया। सिंपल यही था। अब हम इस चीज को अगर एक डायग्रामेटिकली या फिर एक कैंडल स्टिक के हिसाब से अगर हम ड्रॉ करें तो ये चीज कैसी बनती है, आओ देखते हैं इस चीज को कि ये एक कैसा कैंडलस्टिक फॉर्म होएगा जिससे कि आप लोगों को इसे इजीली समझने के लिए हेल्प हो जाए। ये क्या किया, कैंडल ने एक यहाँ से हुई कैंडल की ओपनिंग,
कैंडल ओपनिंग होने के बाद कैंडल ने एक लो लगाया, फिर इसके बाद कैंडल ने एक हाई लगाया। हाई लगाने के बाद कैंडल क्या हुआ? क्लोज़ हो गई। ठीक है? समझ आई? और तुम कहते हो तो तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल इसको मैं कैंडल को एक्सप्लेन कर देता हूँ ढंग से। कुछ नहीं किया, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, कैंडल ने एक लो लगाया, तो ये लोग फिर ये कैंडल कैसी बन गई एक? ये कैंडल बन गई आपकी एक सेलिंग कैंडल। फिर आफ्टर दैट यहाँ से दोबारा आई बाइंग। बाइंग के लिए इस कैंडल को ऊपर पुश करा गया। देन ये बनी एक ग्रीन कैंडल एंड आफ्टर दैट ये कैंडल हो गई क्लोज। अब मैं तुम्हें इस कैंडल के पीछे एक साइकोलॉजिकल पॉइंट समझाता हूँ। हुआ क्या कि जब प्राइस ने यहाँ पे ओपन अप किया, ठीक है, एक हल्का सा बुलिश रूप लिया, मतलब हल्का सा बायर्स कंट्रोल में आए, बट सेलर्स ने क्या किया? सेलर्स ने अपनी पावर यूज करके बायर्स को नीचे ढकेल दिया और कहीं ना कहीं ये कन्वर्टेड हो गई एक सेलिंग कैंडल में। ठीक है, फिर ये जो सेलिंग है, फिर जो कैंडल है, ये कैंडल को फिर से बायर्स ने ऊपर की तरफ धकेला। ये एक अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई एंड देन आफ्टर दैट एक क्लोजिंग आई, हल्का सा सेलर्स ने ढकेला एंड यहाँ पर हो गई इनकी क्लोजिंग। ठीक है, एंड ये आपकी बन गई एक बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल। किसी भी कैंडल का फॉर्म होने का तरीका यही होता है, ये एक बिल्कुल बेसिक कैंडल है। किसके लिए? ये है आपकी एक बाइंग कैंडल के लिए, ये आपका एक बेसिक बिल्कुल। ठीक है, एंड आफ्टर दैट अब हम जाते हैं एक सेलिंग कैंडल के लिए। सेलिंग कैंडल में क्या होगा भाई? जो कैंडल होगी वो क्या करेगी? ये कैंडल ने क्या ओपन, उसके बाद अब बुलिश इसमें बुलिश कैंडल में क्या होगा? बाइंग कैंडल में क्या होगा? ओपन होने के बाद पहले कैंडल एक लो लगाएगी, फिर एक हाई लगाएगी एंड देन क्लोज हो जाएगी। अपने एक ओपनिंग पॉइंट से कैंडल ने एक हायर प्राइस तक गई है। अब जहां से प्राइस ने ओपन किया, यहाँ से प्राइस ने ओपन किया, फिर प्राइस ने एक हल्का सा लो लगाया, फिर प्राइस ने अपने इस ओपन जहां से अभी तुम्हारी कैंडल ओपन हुई है उसको तोड़ के एक हायर साइड पे प्राइस गया एंड देन एक हायर कैंडल का हाई सेट करके कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। इस तरह से तुम्हारा बनता है एक बुलिश कैंडल। बट बियर हेश में क्या होगा? इसका उल्टा। क्या होगा इसके अंदर? कि जैसे तुम्हारी कैंडल हुई ओपन, अब बुलिश कैंडल में क्या हो रहा है? बाइंग कैंडल में पहले एक लो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पहले एक हाई लग रहा है, फिर एक लो लग रहा है, फिर एक लो लगा एंड देन आफ्टर दैट ये कैंडल यहाँ क्लोज हो गई। ओपनिंग प्राइस से नीचे कैंडल क्लोज हो गई, तो इसका मतलब कैंडल क्या हुई? एक बुलिश कैंडल हो गई। ठीक है, सॉरी, एक बियरिश कैंडल हो गई। ठीक है, सिंपल सिंपल। प्राइस ने यहाँ ओपनिंग दी, हाई लगाया एंड देन आफ्टर दैट एक लो लगाया एंड देन एक क्लोजिंग दे दी। अब हम इसको एक कैंडल स्टिक के हिसाब से अगर हम इसको प्रिंट करें, तो ये कैंडल का फॉर्म करने का तरीका क्या हुआ? ये कैंडल ने क्या किया? ओपन। ये ओपन किया कैंडल ने, फिर कैंडल ने एक हाई लगाया, देन एक लो लगाया एंड देन इसके बाद कैंडल यहाँ क्लोज हो गई। अब इसके अंदर हमने इसे विक को मार्क कर दिया, ये यहाँ से लेकर तक, यहाँ तक। ठीक है, अब क्या हुआ? कैंडल ने, सॉरी, ये आपकी फॉर्म हुई एक बुलिश कैंडल। इस तरह से आपकी एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है। यहाँ से क्या हुआ? ये हुआ आपका प्राइस ओपन। प्राइस ने क्या किया? सीधा पहले एक हाई लगाया, प्राइस ने एक हाई लगाया, देन प्राइस ने एक देन प्राइस ने एक लो लगाया एंड देन आफ्टर दैट कैंडल ने क्या कर दी भाई? क्लोजिंग।
ये एक सिंपल सिंपल तरीका है एक कैंडल का मूव करने का। पहले क्या किया, कैंडल ने ये यहाँ पे पहले कैंडल ने हाई सॉरी ओपन किया, हाई मूव की, आफ्टर दैट एक अच्छा खासा लो मूव दिया एंड देन हल्का सा पुश होके ऊपर क्लोज हो गई। ये आपकी जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो होता है आपका एक सेलिंग कैंडल का। नोट्स बनाते रहना तुम लोग, क्योंकि फ्यूचर में तुम लोगों को सब चीजें काम आएंगी। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अ बाइंग कैंडल एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अ सेलिंग कैंडल। सिंपल सिंपल चीज थी, बस यही है। अब मैं इस चीज को तुमको बना के दिखाता हूँ, जो तुम लोग पढ़ते हो, एक बुलिश मारूबुजू कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग, हैमर कैंडल एंड एक बोल सकते हैं हम कहीं ना कहीं डोजी कैंडल, या फिर इसे हम बोल सकते हैं इनडिसीजन कैंडल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं तुमको बना के दिखाता हूँ एक बाइंग कैंडल फिर एक बुलिश कैंडल के एक मैक्सिमम कैंडलस्टिक पैटर्न। ये आपकी एक कैंडल फॉर्म हुई है। इसमें कैंडल ने बिल्कुल सीधा क्या किया, समझने की चीज है बिल्कुल। कैंडल ने ओपन हुई कैंडल एंड आफ्टर दैट ये यहाँ पे एक कैंडल हमारी ओपन हो गई। ओपन होने के बाद कैंडल ने सीधा क्या किया, एक हाई लगा दिया। इस कैंडल के अंदर कोई भी विक नहीं लगी, या फिर हम बोल सकते हैं चलो अगर हल्की सी एक विक भी लग गई कैंडल के अंदर, तो ये क्या हुआ, इसमें तुम्हें क्या दिखेगा कि इस कैंडल के अंदर बॉडी कितनी है, कम से कम 90% ऑफ द बॉडी है इसके अंदर, इस कैंडल के अंदर। तो जहां पे 90% ऑफ द कैंडल एक ग्रीन में अगर ग्रीन में क्लोज हुई है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं बायर्स आर स्ट्रॉन्ग। मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है। एंड यही एक दूसरा सिनेरियो आता है। ये एक आपकी कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद कैंडल ने एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, बट आफ्टर दैट नीचे से सपोर्ट अच्छा मिला एंड कैंडल एक ऐसे क्लोजिंग हो गई। इसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ, इसे आप लोग क्या बोलोगे, बहुत सारे लोग इसको अपनी भाषा में बोलते हैं एक हैमर कैंडल। जबकि इसके अंदर क्या हुआ, 50% क्या हुआ, ये कैंडल के अंदर विक है एंड 50% इस कैंडल के अंदर बॉडी है। तो ये क्या हुआ तुम्हारी एक, जिसे तुम बोल सकते हो कि 50% देयर आर बायर्स, तो कहीं ना कहीं ये एक ना एक हमसे बोल सकते हैं कि ये एक बुलिश कैंडल ही है, बट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, फिर एक आपके पास आती है कंडीशन, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ओपन किया, मार्केट ने इतना लो लगाया कैंडल ने, फिर इतना ही हाई लगाया एंड देन प्राइस ने जहां से ओपन किया था वहीं पे आके क्लोज कर दिया नियर बाय। अब आप लोग इस चीज को क्या कहोगे, आप लोगों की जहां से भी आप लोगों ने पढ़ाई करी है इस कैंडल के बारे में, कहीं देखा होगा या कहीं सुना होगा, इस कैंडल को बोला जाता है डोजी कैंडल। इसके अंदर क्या है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर बायर्स और सेलर्स के बीच में इक्वल लड़ाई चल रही है। अभी मार्केट अपना एक गैप पता नहीं कर पा रही है कि मार्केट को नीचे सेलिंग में जाना है या नीचे या मार्केट को ऊपर बाइंग में जाना है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग एक डोजी कैंडल, या फिर एक जिसे हम बोल सकते हैं एक अपनी इनडिसीजन कैंडल। ठीक है, ये आपके तीन तरह के कैंडल हैं इसके अंदर बाइंग में। इनके साथ में इनका नाम लिख देता हूं। इसे हम बोल सकते हैं बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। ये कैंडल क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश। हुआ क्या इस कैंडल के अंदर, कैंडल ने क्या किया, ओपन किया, एक छोटा सा लो लगाया एंड देन सीधा एक स्ट्रॉन्ग हाई बना दिया, बिल्कुल स्ट्रांगली गई है एंड एक हल्का सा क्लोज दे दिया विक बना के। तो इसके अंदर क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं वो क्या है, एक्टिवली स्ट्रांग है, और दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द बाइंग, है ना। तो फिर कहीं ना कहीं ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये कैंडल ने जहां से ओपनिंग की, एक लो लगाया, देन एक सीधा हाई बना दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, बायर्स आर एक्टिवली हेयर, मतलब बायर्स यहाँ पे अभी भी एक्टिव हैं। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं कि अ, एक
बुलिश कैंडल ही बोल सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, हमारे जो बायर्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। 50% वीक लगी है ना इसके अंदर, कहीं ना कहीं सेलर्स भी पहले क्लोज थे, स्ट्रांग, सॉरी, पहले कहीं ना कहीं सेलर्स भी स्ट्रांग थे इसके अंदर। अगर सेलर्स इसके अंदर स्ट्रांग थे तो फिर क्या हुआ उसके बाद, नीचे तक कैंडल गई, एंड देन क्या हुआ, बायर्स ने इसे ऊपर की तरफ पुश कर दिया, ये भी एक आपकी बुलिश कैंडल हो गई। बट जब आप यहाँ पे आते हो इस सिनेरियो के अंदर, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपकी कैंडल है, ओपनिंग हुई, लो लगाया, हाई लगाया, एंड देन आफ्टर दैट वहीं पे आके क्लोज हो गई। इसका मतलब जो बायर्स हैं वो ऊपर से भी एक अच्छा खासा जोर लगा रहे हैं, सॉरी, जो सेलर्स हैं वो ऊपर से एक अच्छा खासा जोर लगा रहे हैं प्राइस को नीचे ढकेलने में, एंड जो बायर्स हैं वो अच्छा खासा जोर लगा रहे हैं इस प्राइस प्राइस को ऊपर ढकेलने में, तो तब जाके आपकी ये कैंडल बनती है। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट, एंड इसे हम बोलते हैं आपकी डोजी कैंडल, या फिर इसे आप बोल सकते हो डोजी, एंड कहीं ना कहीं एक इनडिसीजन कैंडल, इनडिसीजन कैंडल। ठीक है, ये होता है सिंपल सिंपल आपका एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल के अंदर। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं अगर आप इसका उल्टा कर दोगे तो यही बन जाएगा आपका एक सेलिंग कैंडल्स के रूप में। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, आपका एक, ये रहा आपका प्राइस, प्राइस ने क्या किया, ओपन किया, एक हाई लगाया, देन एक लो लगाया। ठीक है, तो इसे आप लोग क्या बोलोगे, ये प्राइस ने एक आपका ओपन किया, प्राइस ने यहाँ से ओपन किया, फिर प्राइस ने क्या किया, एक हाई लगाया, एक हाई लगाया, एंड आफ्टर दैट स्ट्रांगली प्राइस ने नीचे की साइड पे एक क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग साइड प्राइस ने डाउन साइड पे दे दी, तो कहीं ना कहीं यहाँ क्या हो गई आपकी, एक बियरिश कैंडल ही हो गई, है ना। प्राइस ने यहाँ से ओपन किया, ये प्राइस ओपन हुआ, एकदम ऊपर की तरफ प्राइस पुश होने लग गया एक बाइंग साइड में, देन आफ्टर दैट नीचे की साइड पे ये कैंडल ने दे दी क्लोजिंग, जहां से प्राइस ओपन हुआ था उसके नीचे प्राइस ने कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है। तो फिर ये क्या हुआ आपका, ये सिंपल सिंपल आपका हुआ एक सेलिंग कैंडल। इसे हम बोल सकते हैं बुलिश, इसे बोल सकते हैं हम बियरिश कैंडल, बियरिश कैंडल। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हमारे पास आ जाती है हमारी एक और कैंडल, यहाँ से हमारी कैंडल ने ओपनिंग दी और सीधा नीचे क्लोज कर दी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मारूबुजू कैंडल, बियरिश मारूबुजू, दिस इज कॉल्ड, अगर हम अपनी ट्रेडिंग की भाषा में बोले तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया बियरिश मारूबुजू, ये हो गया आपका एक बुलिश मारूबुजू कैंडल। ठीक है, आफ्टर दैट लास्ट में आ जाए, यहाँ पे ये क्या हुआ, प्राइस में एक और कंडीशन आई, प्राइस ने यहाँ से ओपन अप किया, हाई लगाया एक, देन फिर से एक लो लगा दिया, बट फिर से प्राइस ने आके एक ऐसी क्लोजिंग दे दी, तो इसे आप क्या बोलोगे, यहाँ प्राइस ने क्या किया, इनडिसीजन क्रिएट कर दिया कि भाई इस टाइम पे मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों के बीच में इक्वली लड़ाई चल रही है, कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं आ पा रहा है कि मार्केट को एक अपसाइड मूव पे लेके जाना है, या फिर बुलिश मूव पे लेके जाना है, या फिर एक बियरिश मूव पे लेके जाना है डाउन साइड में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक बियरिश कैंडल, या फिर इसे हम बोल सकते हैं एक, ये क्या हो गई आपकी एक, इसे हम बोल सकते हैं वीक कैंडल या इनडिसीजन कैंडल, इसे इसलिए हम इसे हमने इसका नाम दिया इनडिसीजन कैंडल सेलिंग के अंदर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैंडल्स इन योर ट्रेडिंग। ये पूरा का पूरा एक कैंडल व्यू है आपकी ट्रेडिंग के अंदर। आपको इसके अलावा कुछ ही और चीज की जरूरत नहीं है। जो वो तीन चार पैटर्न है ना, कि स्केयर करो क्या होता है या फिर थ्री रेंजर पैटर्न क्या होता है, ये सब चीजें बस फालतू की चीज है, ये आपकी कहीं काम नहीं आने वाली।
ठीक है? ये मैंने आपको सिंपल एक कैंडल की साइकोलॉजी समझा दी, ठीक है? कैसे कैसे एक कैंडल फ़ॉर्म होती है एंड कैसे एक कैंडल मूव करती है। ओपन प्राइस क्या होता है? जहाँ से प्राइस स्टार्ट होता है, क्लोजिंग प्राइस जहाँ पे प्राइस एंड होता है। हाई प्राइस क्या होता है? कैंडल ने कहाँ तक का एक हाई बनाया एंड लो प्राइस क्या होता है? कहाँ कितने पॉइंट नीचे तक या फिर लोएस्ट पॉइंट कहाँ तक एक कैंडल ने रीच किया है। कहीं न कहीं एवरी कैंडल इज़ लाइक अ मिनी वॉर बिटवीन बुलिश एंड बियरिश, बुल्स एंड बियर्स। कहीं न कहीं कोई भी कैंडल होगी ना, वो कहीं न कहीं बनती है बुल्स एंड बियर्स के बीच से। उनके डिसीजन के बीच से कहीं न कहीं इन दोनों के अंदर एक वॉर चलती रहती है इन द एवरी कैंडल। चाहे अब आप 1 मिनट पे आ जाओ, 30 सेकंड पे आ जाओ, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 4 आवर एंड डेली, वीकली, मंथली। आप किसी भी कैंडल में उठा के आ जाओ। तो इसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ? कहीं न कहीं एक क्या होता है, वॉर चल रही होती है। ठीक है? अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कहीं न कहीं ये क्या होगा आपका, इसका मतलब क्या होगा कि बायर्स क्या है? स्ट्रॉन्ग है। इस कैंडल के अंदर जो बायर्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग है। इस कैंडल के अंदर बायर्स चलो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस कैंडल के अंदर अभी बायर्स का हम पता नहीं कर सकते बायर्स स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। ठीक है? एंड इन द सेम सिनेरियो अगर हम इसका उल्टा कर दें, तो कहीं न कहीं यहाँ पे हमें कन्फर्म हो रहा है धीरे-धीरे कि प्राइस ने ओपनिंग करते ही सीधा एक लो लगा दिया। ओपन होते ही सीधा एक लो लगा दिया। ना कोई विक है इस कैंडल के अंदर, कुछ भी नहीं है। तो कहीं न कहीं इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो प्राइस है, जो बियर्स हैं, वो इस टाइम हावी हो रहे हैं, कहीं न कहीं बुल्स के ऊपर। ओके? एंड आफ्टर दैट दिस इज द कंसेप्ट कि यहाँ पे एक बियरिश कैंडल फॉर्म हुई है एंड यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल फॉर्म हुई है। सिंपल, इससे ऊपर कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं अगर एक लार्ज बॉडी है, ये कैंडल में क्या है, सिर्फ क्या बन रखा है, एक बॉडी बन रखी है ना। इस कैंडल में ये क्या हो रखा है, एक बॉडी बन रखी है ना। दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द विक। कोई नहीं, मैं तुम लोगों के लिए लिख देता हूँ इस चीज को, तुम लोग समझ सको। दिस इज द विक। विक इज द डैमेज पॉइंट ऑफ द कैंडल, है ना। देन ये क्या हुआ, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हुई क्योंकि इसमें सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है। कहीं ना कहीं एक लार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। एंड एक स्मॉल बॉडी का मतलब क्या होता है, एक वीक मोमेंटम या फिर एक इनडिसीजन मोमेंटम, जो हमने इस कैंडल का नाम दिया इनडिसीजन कैंडल। दिस इज ऑल द साइकोलॉजी ऑफ द कैंडल। अब प्राइस अगर एक अपर वीक दे रहा है, ठीक है, प्राइस ने क्या किया, एक अपर साइड से ये एक विक दे दी। जैसे यहाँ पे प्राइस ने एक अपर साइड से एक विक दे दी, तो कहीं ना कहीं क्या मतलब है, बायर्स आर ट्राइड टू टेक कंट्रोल, सेलर्स रिजेक्टेड द हायर प्राइसेस। नीचे से जब एक प्राइस मूव हो रहा था अप साइड पे, तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स ने कंट्रोल लेने की कोशिश करी। बट आफ्टर दैट व्हेन द प्राइस गोज टू द अप साइड, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए। सेलर्स ने क्या किया, एक्टिव होके प्राइस को वापसी नीचे ढकेल दिया। तो क्या हुआ, इस जगह पे हमारे सेलर्स एक्टिव हो गए एंड इस जगह पे हमारे बायर्स एक्टिव हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, बायर्स आर ट्राइंग टू टेकिंग कंट्रोल एंड सेलर्स आर ट्राइंग टू रिजेक्ट द प्राइस। दिस इज द साइकोलॉजी। बहुत सिंपल है। मतलब इतनी सिंपल चीज तुम्हें कहीं अगर मिल जाए तो बात अलग है। ढूंढ लेना कहाँ तक मिल सकती है। इस तरह से कोई इंसान तो मगर कैंडल्स में साइकोलॉजी समझा दे तो बहुत इजी। लोगों के पेड कोर्सेज के अंदर ये चीज होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लोअर विक के अंदर। ठीक है, लोअर विक का मतलब क्या है, सेलर्स आर ट्राई टू डोमिनेट। यहाँ पे क्या कर रहा है, सेलर्स ऊपर से एक विक रिजेक्ट हुई है, तो कहीं ना कहीं सेलर्स क्या कर रहे हैं, प्राइस को नीचे भेजने का ट्राई कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं सेलर्स क्या कर रहे हैं, प्राइस को डोमिनेट करने का ट्राई कर रहे हैं। दिस इज द सिंपल। एंड इसके अंदर अगर हम देखे जाए एक इनडिसीजन कैंडल के अंदर, इसमें हम क्या हुआ कि
इस कैंडल में आ जाते हैं पहले। बायर्स ने सेलर्स क्या कर रहे हैं, एक डोमिनेशन लेने का ट्राई कर रहे हैं एंड नीचे से बायर्स क्या कर रहे हैं, एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं इस डोमिनेशन को। कहीं न कहीं क्या है कि बायर्स क्या हो रहे हैं, वीक एंड सेलर्स क्या हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग। ठीक है? मैंने इंडिसीजन कैंडल के बारे में 2 बार बता दिया। ठीक है? क्या हुआ? ऊपर से सेलर्स क्या कर रहे हैं, कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे से बायर्स क्या कर रहे हैं, कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मार्केट क्या कर रहा है, कहीं मूव नहीं कर पा रहा है। एक इंडिसीजन कैंडल फॉर्म हो रहा है। ये है एक तरीका कैंडल का मूव करने का। ठीक है? अब मैं तुम्हें इसका एक और एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ। ये तुम्हारी क्या है, एक बुलिश कैंडल। ठीक है? इस बुलिश कैंडल का मतलब क्या है? अगर कहीं भी आपकी एक ये ग्रीन कैंडल इतनी ज़्यादा बन रही है, एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई, जिसके ऊपर और नीचे मुश्किल से बस 5-5% वीक ही है। तो उसका मतलब क्या है? उसके अंदर उसके हैं 3 पॉइंट। इसका मतलब ये है, कहीं न कहीं जो बायर्स हैं, वो एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं या फिर बायर्स कहीं न कहीं एग्रेसिवली एंटर कर रहे हैं उस साइड पे। तो ये दूसरी चीज़ जो डिमांड है, डिमांड क्या है? स्ट्रॉन्गर है। एंड आफ्टर दैट जो मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है, वो क्या है? बुलिश। पहला पॉइंट हो गया आपका, बायर्स क्या कर रहा है? एग्रेसिवली एंटर कर रहा है इस ट्रेड में। दूसरा क्या कर रहा है कि बायर्स आर कॉन्फिडेंट एंड तीसरी चीज़ क्या कर रहा है? डिमांड क्या है? स्ट्रॉन्गर। बहुत ईज़िली साइकोलॉजी समझा दी है। कल के दिन कहीं भी आप लोग अगर इन कैंडल्स को देखते हो मैप पे बना हुआ, तो आप लोग आराम से समझ जाओगे बिल्कुल। ये है इन सारी कैंडल्स की साइकोलॉजी। अब हम सेम टू सेम अगर उल्टा कर दें, तो यही साइकोलॉजी रहेगी आपकी एक सेलिंग कैंडल की। क्या हुआ? Sellers are taking the control. Here sellers are strong. मार्केट का जो सेंटीमेंट है और कॉन्फिडेंस है वो क्या है? सेलिंग साइड पे है। एंड जो लोग हैं वो अपनी पोजीशन कहाँ डाल रहे हैं? एक सेलिंग साइड पे डाल रहे हैं। दिस इज द कंडीशन। ठीक है? ये एक तरीका है मार्केट का मूव करने का। अब हम इसके अंदर एक कंडीशन डाल देते हैं कि एक आपकी जो ये कैंडल है, ये बहुत अच्छा मूव कर रही थी। ये कैंडल ने बहुत अच्छा मूव किया, बहुत हाई मूव किया, बट यहाँ से बहुत अच्छा रिजेक्शन आ गया। ये एक आपकी एक हाई विक बन गई, बहुत हाई विक बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो प्राइस है एक ऊपर के हायर की लेवल क्या हो गया? एक आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ये चीज़ मैं आपको आगे समझाऊँगा। कहीं न कहीं ऑर्डर आप समझ जाओ, की लेवल मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कहीं न कहीं रेजिस्टेंस से इस लेवल को रिजेक्शन मिला है, तभी तो ये इतना डीप, इतना हाई स्ट्रॉन्ग जाने के बाद भी नीचे इतनी अच्छी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दी। इनडिसीजन कैंडल बन गया। इसका मतलब क्या है? कहीं न कहीं जो प्राइस है, वो एक हायर लेवल से रिजेक्ट हुआ है। कहीं न कहीं क्या हुआ है? रेजिस्टेंस हुआ है। वरना हम इस चीज़ के अंदर बोल सकते हैं कि एक आपकी जो कैंडल है, अगर आपकी कोई कैंडल इतनी अच्छी मूव कर रही है, उसके अंदर हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि आपका एक कैंडल इतना ऊपर गया, बहुत अच्छा बुलिश जा रहा है, बहुत बुलिश जा रहा है एंड आफ्टर दैट सडनली क्या हुआ? फॉल आना स्टार्ट हो गया एंड नीचे आके डाउन पे क्लोज़ कर दिया। तो इससे आप क्या बोलोगे? कहीं न कहीं क्या हुआ? ये एक रिवर्सल का साइन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये क्या हो रही है? एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अगर मार्केट एक अपने की लेवल पे खड़ा है, हायर टाइम फ्रेम के की लेवल पे। हायर टाइम फ्रेम का की लेवल क्या होगा? आगे वो भी समझाऊँगा। अभी बस आप इतना समझो और इस चीज़ को अपने नोट्स में बना के रखो। फिर बाद में एक-एक कैंडल को खोल के उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से देखना। ठीक है? और कहीं न कहीं ये होता कब है? कहीं न कहीं ब्रेकआउट से पहले, रिवर्सल से पहले या फिर कहीं कंसोलिडेशन से पहले, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें थी कैंडल्स को लेके। अब हम आ जाते हैं, जो ये कैंडल्स होती हैं, ये करती क्या हैं? ये जो कैंडल्स होती हैं, ये रिफ्लेक्ट करती हैं ट्रेडर्स के इमोशंस। मार्केट्स में क्या चल रहा है? बुलिश क्या कहते हैं, बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? ये कहीं न कहीं क्या इंडिकेट करेगी कि कहीं न कहीं ट्रेडर से कहीं न कहीं ये इमोशंस को रिफ्लेक्ट करती है। दूसरी चीज़, जो इंडिसीजन कैंडल्स होती हैं, ये कहीं न कहीं एक स्मॉल कैंडल्स को क्रिएट करती हैं। जो रिजेक्शन होगा, वो क्या होगा? एक लॉन्ग विक बनाता है। रिजेक्शन कैसे बनती है? ये रिजेक्शन कैसे क्रिएट होता है? लॉन्ग विक से। सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा बिगिनर्स मिस्टेक वो क्या चीज़ है? कभी भी एक छोटी-सी कैंडल को देख के हम लोगों को कहीं भी एंट्री नहीं करनी है।
कभी भी हमको एक छोटी-सी कैंडल को देख के ट्रेड नहीं बनाना है, ठीक है? इसके अंदर हमें क्या-क्या चीज़ चाहिए, अगर आप समझ सकते हैं, हमेशा एक कोई भी आपके साइड आ गया, कोई भी कैंडल आ गई, आपको उसके अंदर सबसे पहले क्या पढ़ना है, ये प्राइस इस कैंडल ने कहाँ ओपन किया, प्राइस कहाँ तक गया, प्राइस ने कहाँ से रिजेक्ट किया, फिर प्राइस ने कहाँ क्लोजिंग करी, ये सब चीज़ें क्या बोलती हैं आपकी साइकोलॉजी के अंदर आती है, कैंडल साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है? अब आपको कहीं भी अगर ट्रेड में एंटर करना होता है ना, सबसे पहले आपको देखनी है कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी, दूसरा आपको देखना है मार्केट का स्ट्रक्चर। अभी आप लोगों को मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं पता है, वो चीज़ अभी आगे आपको समझाई जाएगी, बहुत ब्यूटीफुली एंड बहुत अच्छे से। ठीक है? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एक बहुत ज़्यादा मेन कांसेप्ट होता है। इस मार्केट को चलाने के लिए आप सबको चलाने के लिए फिर हमारे प्राइस को खरीदने और बेचने के लिए लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर लिक्विडिटी नहीं होगी तो आपका सारा का सारा सिनेरियो खराब हो जाएगा, आपका मार्केट चलेगा ही नहीं। आप ना तो 10 लॉट ना तो आप 10 लॉट बाय कर पाओगे, ना आप 10 लॉट सेल कर पाओगे। अगर बेचने वाला नहीं होगा तो खरीदने वाला क्या खरीदेगा? कुछ भी नहीं खरीद पाएगा। और अगर खरीदने वाला ही नहीं होगा तो सामने वाला क्या बेचेगा? कुछ भी नहीं। इस मार्केट को चलाता क्या है? लिक्विडिटी चलाती है। बायर्स और सेलर्स दोनों चलाते हैं, ठीक है? इन द एंडिंग मैं बस यही चीज़ समझाना चाहूँगा, तुमको इस चीज़ को स्मार्टली रीड करना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं एक लाइव एग्ज़ाम्पल्स के अंदर, ठीक है? सो यस, ये हम आ गए कैंडल रीडिंग के ऊपर। अब हम समझते हैं कि ये कैंडल की रीडिंग कैसे होएगी, ठीक है? प्राइस ने क्या किया? दिस इज़ द ओपनिंग पॉइंट ऑफ द प्राइस। प्राइस नीचे गया, रिजेक्शन लिया, ऊपर गया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, एक हल्की सी क्लोजिंग दे दी। ये क्या हुआ? ये थी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया जब तक आप लोगों को मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं पता तब तक आप लोग इस चीज़ को ट्रेड नहीं कर सकते। अब ये सब चीज़ें आपकी मार्केट के लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ों को मिक्स करा जाएगा तब जाके आपकी ये सारी की सारी चीज़ें आपको कामयाब होती हुई दिखेगी। ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, बहुत सारे लोगों ने क्या करेंगे, मेरी बात को फ़ॉलो नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ से तो भैया ने सिखाया था एक यहाँ पे एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल स्ट्रॉन्ग हो गई है, मैं यहीं से क्या करता हूँ, एक लॉन्गर ट्रेड मार देता हूँ और अपना स्टॉप लॉस डाल दूँगा इस कैंडल के नीचे। भैया ने सिखाया था कि ऊपर प्राइस जाएगा ही जाएगा, ये क्या हुआ? आपका सेल हिट हो गया। ठीक है? क्या ये सब चीज़ें पैसा बना के देंगी? नहीं देंगी। लेकिन मैं तो उन लोगों को एकदम से एडवांस कांसेप्ट्स नहीं सिखा सकता। एडवांस कांसेप्ट बहुत डीप में होते हैं। अगर तुम लोग डीप को पकड़ने बैठोगे तो तुम ट्रेडिंग छोड़ के ही बैठ जाओगे। सिंपल-सिंपल ये तुम्हारे बेसिक्स हैं। कैंडल कैसे काम करती है, कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है, एक मार्केट को चलाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, लिक्विडिटी कैसे काम करती है, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है? अब ये क्या हुआ तुम्हारे, इस कैंडल की साइकोलॉजी पढ़ो। प्राइस ने यहाँ से ओपन किया, एक लो लगाया, यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स हावी हुए, नीचे से क्या आया, एक बाइंग प्रेशर आया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया एंड देन प्राइस ने एक बुलिश मोमेंटम देके एक हल्की सी यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। तो इसे क्या बोलोगे आप लोग, एक दिस इज द बुलिश कैंडल, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग भी है। 50% भले ही वीक है, लेकिन 50% वीक का मतलब क्या है, नीचे से सपोर्ट दिया गया है ना इस कैंडल को, कहीं ना कहीं बायर्स ने एंगेज किया है, सेलर्स एंगेज नहीं कर पाए इस कैंडल के अंदर, थोड़ी देर एंगेज किया देन हट गए। क्यों? क्योंकि बायर्स ज्यादा थे। इस कैंडल का मतलब ये है। अब हम आ जाते हैं आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, इनडिसीजन कैंडल। इनडिसीजन कैंडल कैसे फॉर्म होती है? आओ देखते हैं। मैं तुम लोगों को बहुत प्यारी चीज़ दिखाता हूँ। कहीं न कहीं एक इनडिसीजन कैंडल, ये लो, अभी दिखाता हूँ तुम्हें तुम्हारी इनडिसीजन कैंडल। लो, ये एक कैंडल 4 घंटे की है। आफ्टर दैट अब हम इस चीज़ को देखते हैं। ये कहाँ गई? ये रही एक आपकी इनडिसीजन कैंडल। ठीक है? अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ क्या हुआ? प्राइस ने क्या किया? 4 घंटे तक प्राइस ने क्या किया? यहाँ से ओपन किया, दिस इज़ हियर, प्राइस ने ओपनिंग दी, हाई लगाया, आफ्टर दैट गिरता-गिरता आके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो आपकी ये क्या बन गई, एक इनडिसीजन कैंडल।
देखो आप हायर टाइम फ्रेम पे क्या बनी एक, कहाँ गई, ये रही। ये तुम्हारी क्या बनी एक इंडिसीजन कैंडल, ये रही। दिस इज हाउ इंडिसीजन कैंडल्स आर मेड। बायर्स एंड सेलर्स की इक्वल लड़ाई के अंदर एक इंडिसीजन कैंडल बनती है। अब मैं लेक्चर्स को तेज कर दूंगा आगे फ्यूचर में। हो सकता है आपको वीकली में 2 लेक्चर्स मिल जाए, बट इस चीज को प्रैक्टिस करो अपने चार्ट पे। जब तक तुम लोगों को चार्ट्स को देखने की हैबिट नहीं आएगी, ये सब बेकार है मेरे दोस्त। ये क्या है, इस कैंडल का तुम अगर साइकोलॉजी के पढ़ो तो क्या हुआ यहाँ पे, इस कैंडल ने क्या किया, पहले एक यहाँ से ओपनिंग दी, बुलिश ने बायर्स ने इस कैंडल को बहुत तेजी से ऊपर लेके गए, बट यहाँ पे क्या था, एक की लेवल था, ये रहा टाइम फ्रेम का एफवीजी, एक सेलिंग लेवल था। यहाँ से क्या हुआ, सेलर्स ने इस प्राइस को टेक ऑफ कर दिया एंड नीचे की तरफ सरप्राइज कर दिया। तो कहीं ना कहीं बायर्स ने अपना कंट्रोल खो दिया एंड सेलर्स लोगों ने हावी हो गए, इस प्राइस को नीचे ले गए, हल्का सा बायर्स ने ऊपर मूव किया एंड देन ये कैंडल क्लोज हो गई। दिस इज द, ये थी आपकी इस कैंडल की साइकोलॉजी। ये जो इतनी बड़ी लॉन्ग विक बन रही है, इसका मतलब क्या है, यही तो है। कहीं ना कहीं पहले सेलर्स एंटर हुए, पहले बायर्स ने इस प्राइस को ऊपर ले गए, फिर सेलर्स आए, सेलर्स ने इस प्राइस को नीचे ले आए। दिस इज हाउ ये कैंडल कैसे काम करती है, ये चीज, ठीक है। एंड आफ्टर दैट या दिस इज योर बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, एंड दिस इज योर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बोल सकते हैं हम लोग इसको। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, strong bullish candle, this is your indecision candle, this is your strong bullish candle, this is your strong bearish candle, this is the indecision candle। ये सब मुझे देखते पता क्या चल रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने अपनी बहुत टाइम दे दिया इस चार्ट के साथ, मैंने बहुत एक्सपीरियंस ले लिया है। ये क्या हुआ आपका एक, ये हुआ आपका एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ये क्या हुआ आपका एक इंडिसीजन कैंडल, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। कैसे फॉर्म हो रही है कैंडल्स, इस चीज की साइकोलॉजी पढ़ो भाई, तभी ये चीज तुमको समझ आएगी। अभी मैं तुम लोगों को जो-जो कांसेप्ट सिखाऊँगा, उसके बाद मैं तुम लोगों को लाइव चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, लाइव चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कैसे करते हैं, की लेवल्स क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स, एफवीजीज़, चॉक बॉस, सब चीज़ें, लिक्विडिटी क्या होता है, किस तरफ की लिक्विडिटीज़ पहले ली जाती है, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, बहुत बड़े-बड़े कांसेप्ट्स हैं अभी। ये सब चीज़ें तुम्हें कैसे आएँगी? ये सब चीज़ें तुमको आएँगी कहीं न कहीं प्रैक्टिस से। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही था। अब जो तुम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिया गया है, उसको इस चीज़ के साथ हम इंक्लूड करते हैं। ये क्या हुआ एक आपका, कहाँ गया, ये रहा। ये क्या था आपका एक स्ट्रांगली सपोर्ट, एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिया है यहाँ प्राइस ने यहाँ अगर एक अच्छा खासा रिजेक्शन दिया है, कहीं न कहीं यहाँ से ऊपर से सेलर जिस प्राइस को नीचे लेकर आए, सपोर्ट पे टैप किया, यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए, बायर्स ने इसको टेक ऑफ कर लिया प्राइस को, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल यहीं से ओपन हुई, हल्का सा लो लगाया एंड देन आफ्टर दैट बायर्स ने टेक ऑफ कर लिया। फिर एक हल्का सा सेलर्स आए, फिर देखो यहाँ आगे तक सारे के सारे बायर्स ने इस पूरी लाइन में टेक ऑफ कर लिया सेलर्स को। कहीं ना कहीं क्या हुआ, सेलर्स वीक पड़ गए हैं। इस चीज को हम इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन कर सकते हैं। अगर हम इसको कंबाइन करें ट्रेंड लाइन के साथ तो कैसे कंबाइन करेंगे, ये एक आपकी क्या आ गई ट्रेंड लाइन, समझो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी एक। ये आपकी एक ट्रेंड लाइन है, प्राइस ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, तो ये क्या हुआ, कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे एक अच्छी खासी ओपनिंग हुई, नीचे तक सेलर्स इस कैंडल को लेकर आए, यहाँ पे पुश किया, यहाँ पे क्या थे, बायर्स आर एक्टिव, बायर्स ने सेलर्स को टेक ऑफ किया एंड देन आफ्टर दैट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बुलिश थी एंड देन यू सी द रैली। इसका मतलब क्या था, यहाँ पहले सेलर्स कंट्रोल थे, प्राइस ने एक अच्छी खासी क्लोजिंग दी है एंड आफ्टर दैट प्राइस टेक ऑफ हो गया यहाँ से। इस तरह से आप लोगों को इस चीज को मिक्स करना है अपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के साथ, हायर हाई हायर लॉस के साथ।
तो बस यहीं तक का ये लेक्चर था। थैंक यू सो मच एंड इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट लेक्चर्स बहुत तेज़ होने वाले हैं। ये सीरीज़ बहुत बड़ी है। बहुत मज़ा आएगा तुम लोगों को आगे। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।